नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स में एनसीईआरटी बुक और सीबीएसई बुक, ठीक है, उसका फर्स्ट चैप्टर का मैं पढ़ा रहा हूँ। नया पैटर्न जो आया हुआ है, जो सिलेबस चेंज हुआ है 2023 का, ठीक है, उसके द्वारा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें आपको याद रखना जो एक्सरसाइज कौन सी है 1.1, ठीक है। इसमें जो नया पैटर्न है 2023-24 वाला जो सिलेबस चेंज हुआ है, उस नए पैटर्न के द्वारा मैं आपको क्लास 10th की मैथ्स पढ़ा रहा हूँ मैं। इसमें याद रखना जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 जो नई बुक में है, ठीक है, अगर आपके पास पुरानी वाली बुक है तो उसमें आपकी ये 1.2 है, याद रखना है, ठीक है। तो इसमें अपन को पहला क्वेश्चन में क्या करना है, पहला क्वेश्चन में आपको इसके प्राइम फैक्टर निकालना, ठीक है। सारे नंबरों को क्या निकालना, प्राइम फैक्टर, जिसको हिंदी में अपन को क्या निकालना, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा 140, ठीक है। तो अपन को 140 जो लिखा है इसके अपन को क्या निकालना, प्राइम फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो आपको इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना। तो पहले आप क्या लिखोगे 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। इंग्लिश में आप क्या लिखोगे, इसमें लिख दो आप लोग प्राइम फैक्टर, ठीक है। आपको इसमें क्या निकालना, प्राइम फैक्टर निकालना, आप इंग्लिश में ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अपन को क्या करना है, 140 जो लिखा है 140 को अपन को ब्रेक कर देना है, 140 को आप ब्रेक करोगे, ठीक है। हमेशा याद रखना है एलसीएम वाली वीडियो जो बताई है मैंने वो आप जरूर देख लेना मेरा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले याद रखना पीछे क्या लिखा है 0, तो 0 लिखा है तो आपको किससे डिवाइड करोगे, याद रखना 2 4 0 6 8, अगर ये नंबर आते हैं तो उसको आपको 2 से ही देना है, ये चीज ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 2 से दूंगा, तो 2 के टेबल में 1 तो नहीं आ रहा, तो दोनों नंबर ले लूंगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 के टेबल में 14 कितनी बार में आता है, 7 बार में आता है, ठीक है। फिर 0 का 0 उतार लिया, आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है। फिर सेकंड उसके बाद क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर किससे देंगे, 2 से ही देंगे अपन, ये 2 लिखा मैंने। अब 2 के टेबल में आपको याद रखना 7 नहीं आता, तो 7 से कम टेबल पढ़ देना आप लोग, ये चीज ध्यान रखना। तो 2 3 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, लेकिन याद रखना एक बच गया, जो एक बचा हुआ है उसको यहाँ लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 2 5 से कितना हो जाएगा 10, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आ रहा 5, तो 2 का रूल खत्म, ठीक है। अब उसके बाद आया 35, तो 35 किसके टेबल में आ रहा है, 5 के टेबल में आ रहा है। तो 5 के टेबल में कितनी बार में आता है, 7 बार में आता है, ठीक है। अब क्या करेंगे 7 आ रहा है, 7 बन जा 7 कर देंगे, ये आपको इस टाइप से निकालना है आपको। उसके बाद आपको ये लिखना पड़ेगा, आपको ऐसा क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब जिसका पेयर बन रहा है उसकी पावर 2 कर देंगे, तो देखा यहाँ 2 कितनी बार में आ रहा है, 2 बार, तो क्या करेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन 156 वाला मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। 156 को आप ब्रेक करोगे सबसे पहले ठीक है। 156 का आप एलसीएम निकालोगे, तो पीछे क्या लिखा हुआ है 6 से लिखा है, तो देखा मैंने यार 6 किसके टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आता है, तो देंगे 2 से ही। अब 2 के टेबल में 15 नहीं आ रहा, तो 15 से कम 17 आता है, 17 कितनी बार में आता है, 7 बार में आता है, तो कितना आएगा यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा। लेकिन एक बचा है उसको आप यहाँ लिखो दो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, मतलब 16 कितनी बार, मतलब 16 हो गए, तो 2 6 18 होता है, 8 बार में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 8 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। फिर आपका कितना आ गया 8 आ गया, फिर किससे दोगे 2 से ही दोगे, तो 2 के टेबल में 7 नहीं आ रहा, 2 3 कितना हो जाएगा 6, फिर एक बच गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 के टेबल में 18 कितनी बार में आता है, 9 बार में आता है, आया समझ में कि नहीं आ रहा। अब 2 का रूल खत्म, कितना आ गया 9 आया, तो किससे देंगे अपन 3 से देंगे, तो क्या करेंगे 3 बन जा 3 3 3 जा 9, आया समझ में कि नहीं आ रहा। 13 आ गया, छोटा नंबर है, 13 से देंगे, 13 बन जा 13, ठीक है। अब इसको भी लिखने का क्या तरीका है, सेम वही प्रोसेस रहेगी, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब देखा 2 का ही पेयर बन रहा है, तो क्या करेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये आपका आंसर हो। इसी प्रकार से मैं थर्ड क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा मैं, ठीक है। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, थर्ड क्वेश्चन में 3 8 2 5 लिखा है, इसका भी सेम वही रहेगा, अपन सबसे पहला काम रहेगा इसका एलसीएम लेंगे अपन, ठीक है। ये लिखा है 3 8 2 5, ठीक है। अब याद रखना सबसे पीछे कितना लिखा है भैया 5 लिखा है, तो 5 का रूल ये होता है कि सबसे पहले आपको उसको किससे देना है,
3 से देंगे, उसके बाद उसको किससे देंगे 5 से। तो सबसे पहले अपन कितना पीछे कितना लिखा 5, तो पहले किससे देंगे 3 से। 3 से दिया, 3 बन जा 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 एक कम 3 हो गया। अब 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, कितना बचा 2, ठीक है। फिर 22 आ रहा, 22 नहीं आता तो 3 सते 21, फिर एक बच गया 3 बचे 15। आया सभी को समझ में कि नहीं आया, ठीक है। उसके बाद फिर कितना आ गया 5, तो फिर किससे देंगे अपन 3 से ही चेक करेंगे। ये चीज ध्यान रखना, जब तक 3 से नहीं जा रहा है तो उसके बाद ही अपन अगले टेबल में 5 में जाएंगे। तो 3 के टेबल में एक नहीं आ रहा, दोनों ले लेंगे 12 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 चौक 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 दूनी 6, कितना बचा 1, 3 पंजे 15। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब फिर 5 आ गया है तो पहले हम 3 से ही देंगे, उसके बाद हम 5 पे जाएंगे। तो सबसे पहले उसके बाद किससे देंगे अपन 3 से दिया, तो 3 से दिया, 3 एकम 3, लेकिन एक बच गया तो 3 चौक 12 कर दिया, लेकिन 5 बच गए तो 5 नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अब इसको अपन किससे देंगे, अपन 5 से देंगे। इसमें रिमाइंडर आपको एक बार इधर बता दे रहा हूं मैं रफली, देखो आप 4 2 5 लिखा है, ठीक है। अब इसको मैंने 3 से चेक करने, अब ये बता रहा हूं आपको 3 से चेक करने के कैसे अपन रीजन है कि क्यों 5 से दे रहे हैं अपन। तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3, एक बच गया 3 चौक 12, लेकिन आपका 5 बच गया। एलसीएम का रूल रहता कोई भी नंबर बचना नहीं चाहिए। तो अब इसको किससे देंगे अपन 5 से देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 के टेबल में 4 नहीं आ रहा तो दोनों लेंगे, कितना 42 हो जाएगा। तो 5 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, कितना बचा 2 पचम 25। आ रहा सभी को समझ में। उसके बाद फिर 5 आ गया। अब देखो 5 के बाद दोबारा 3 नहीं आ सकता, गलत हो जाएगा। अब जो भी नंबर आएगा 5 से बड़ा नंबर ही आएगा, ये चीज ध्यान रखना। तो अपन इसके बाद क्या लेंगे 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5, कितने बचे 3 बचे, याद रखना। तो 5 सते 35, याद रखना 17 एकम 17, ठीक है। अब इसको कैसे लिखोगे आप लोग, इधर बाजू में बता दे रहा हूं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब इसका पेयर देखें कितने कितने का पेयर बन रहा है, 3 के भी बन गया 5 का, तो 3 की पावर कितना करेंगे 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17, यही आपका आंसर हुआ। ऐसे इस वाले को भी मैं करा दे रहा हूं, ठीक है। इसमें भी सेम वही लिखेंगे। सबसे पहले अपन 5 0 0 5, ठीक है। सबसे पहले किससे देंगे 3 से, मैं रफली बता दे रहा हूँ उधर 3 से किससे देंगे। 3 से अपन स्टार्ट करेंगे, पहले तो 3 से दिया, 3 एकम 3 हुआ, कितने बचे 2, 3 छंग 18, फिर कितने बचे 2, 3 छंग 18, कितने बचे 2। भैया 3 के टेबल में 25 नहीं आता तो किससे देंगे पड़ेगा अपन को 5 से ही देना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा मैंने 5, 5 एकम 5, 0 का 0 0 का 0, 5 एकम 5, ठीक है। अब याद रखना कि कोई भी नंबर है अगर उसके पीछे 1 आता है, याद रखना कोई भी नंबर है उसके पीछे 1 आ रहा है, सबसे पहले उसको 3 से देंगे, 3 के बाद उसको 7 से देंगे, ठीक है। 7 के बाद उसको 9 से देंगे, 9 के बाद किससे देंगे 11 से। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब याद रखना 3 तो ले ही नहीं सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि पहले बड़ा नंबर ले लिया, अब छोटा नंबर आएगा ही नहीं। तो उसके बाद अपन इसको किससे देंगे, अपन 7 से चेक कर लेते हैं, ठीक है। 7 से चेक किया मैंने, इधर रफली पे चेक करना बता रहा हूँ आपको, 1 0 0 1, ठीक है। 7 से दिया, 7 एकम 7 हो जाएगा, कितने बचे 3, या ठीक है 3 बचे तो मतलब 30 हो गया। 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 7 चौक कितना हो जाएगा तुम्हारा 28, फिर कितने बचे 2, 7 या 21, चला गया। आया समझ। इस टाइप से आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन अब किससे देंगे, इसको 7 से देंगे, तो क्या हो जाएगा 7 एकम 7, कितने बचे 3, 7 चौक 28, कितने बचे आपके पास 2, 7 या 21। आया सभी को समझ में कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब पीछे कितना लिखा 3, भाई 3 लिखा है तो भाई 3 से देंगे नहीं, क्योंकि अपन को पता 7 से बड़ा नंबर ही आएगा, ठीक है। अब 3 का याद रखना, अगर 3 का याद रखना आपके 11 के टेबल में कितना आता है, 11 3 से कितना होता है 33। तो अपन उस देखा मैंने कि 33 के पीछे 3 आ रहा है, तो इसको अपन किससे देंगे 11 से देंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना। तो यहाँ लिखा मैंने 11, तो ये कितना हो जाएगा 11 एकम 11, कितने बचे 3, तो यहाँ लिख दिया मैंने 3, तो 11 3 33, फिर आप किससे देंगे 13 एकम 13, ये चीज आपको ध्यान रखना। अब इसको मैं कैसे लिखना वो देख लो आप लोग। तो ये लिखा मेरा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। अब क्या होता है, इसका कोई पेयर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, तो ये किसी का पेयर नहीं बन रहा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है।